नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जश देसाई और मेरे इस चैनल के ऊपर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है लव जिहाद। आज की तारीख में अगर हम देखें तो सोशल मीडिया में, मीडिया में लव जिहाद के बहुत सारे किस्से सुनाई देते हैं और ये बहुत ही सिस्टमैटिक चल रहे हैं। वे आसमानी किताब को भली-भांति पढ़ के आते हैं और उनको वहां पर मदरसे में बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है कि हिंदू हिंदू लड़की लड़कों को कैसे टारगेट करना है, उनके देवी देवताओं को कैसे कोसना है। और जब वो कोसते हैं तो करीब करीब हमारे बच्चे जो है वो निरुत्तर हो जाते हैं, क्योंकि हमने तो पढ़ा ही नहीं है। हम तो ब्रिटिश क्लासरूम से जॉब मॉडल के शिकार हैं। अंग्रेजी मीडियम में पढ़ना, अगर आपको बाबा ब्लैक शिप नहीं आता तो इट्स वेरी बैड। जब आपने बाबा ब्लैक शिप किया है तो आपको हनुमान चालीसा का ज्ञान कैसे होगा, आप हमारे पुराणों को कैसे समझेंगे, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में ही नहीं है। गुरुकुल तो हमने संभाल नहीं पाए, हम गुरुकुल सारे बर्बाद हो गए। तो यहाँ पर हमें हमें ही जागरूक होना पड़ेगा, हमें ही जागना होगा। तो मैं यहाँ पर एक छोटे छोटे मैं वीडियोस में बनाऊंगा यहाँ पर, और हमारे देवी देवता, हमारे पुराणों को हम कैसे समझेंगे, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो इस विषय को लेकर मेरी एक किताब अभी रिलीज हो चुकी है ऑलरेडी। यूएस, यूके, कनाडा और यूरोप के देशों में महाकुंभ के ऊपर किताब रिलीज हो चुकी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप इसका कवर पेज भी देख सकते हैं इस स्क्रीन पर। तो यहाँ पर भी पुराणों की जो छोटी सी कथा है समुद्र मंथन, उसके ऊपर मैंने लिखा है कि इसको कैसे समझेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैं यहाँ पर आज एक छोटी सी स्टोरी में लेकर आया हूं, जहां पर विष्णु पुराण में देवतागण त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि वेदों को असुर जाति के लोग उठाकर ले गए, वेद को असुर जाति वाले उठाकर ले गए। तो भगवान विष्णु सिंपल सा जवाब देते हैं कि आप जरा भी फिक्र मत करिए, राक्षस अगर वेद उठाकर ले गए हैं तो वो वेद समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वेदों को समझने के लिए बुद्धिमत्ता की जरूरत है। तो जिसके अंदर राक्षसी वृत्ति होती है वो वेदों को नहीं समझ पाएंगे, हमारे पुराणों को भी नहीं समझ पाएंगे। और यही कारण है कि आज की तारीख में हम जो ब्रिटिश क्लासरूम टू जॉब मॉडल के एजुकेशन में जो फंसे हुए हैं, इस वजह से हम हमारे ही पुराणों से दूर हो चुके हैं और हम ही हमारे पुराणों को नहीं समझ पाते, हम ही हमारे देवी देवताओं को नहीं समझ पाते, और हमने एंड रिजल्ट इन देवी देवताओं को व्यक्तिवाचक बना दिया है। और ये जो खास जो असुर जाति वाले हैं वो कई बार प्रश्न उठाते हैं कि आपके ब्रह्मा तो अपनी ही बेटी के ऊपर मोहित हो गए, तो हमें क्यों दोष देते हैं, क्योंकि उनके समाज में इस बाप बेटी वगैरह वगैरह चक्कर चलते रहते हैं। लेकिन हमारे समाज में नहीं होगा। तो यहाँ पर जो कहानी है कि ब्रह्मा ने जब सृष्टि बनाई और वे अपनी ही बेटी के ऊपर मोहित हो गए, तो यहाँ पर ब्रह्मा व्यक्तिवाचक नहीं है। इस कहानी को समझना होगा। यहाँ पर नहीं, कहीं पर भी किसी भी वार्ता में अगर आप ब्रह्मा को देखें तो आपका नजरिया साफ होना चाहिए। तो ब्रह्मा व्यक्तिवाचक नहीं है, ब्रह्मा
वो शक्ति है जो सर्जन करती है। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंपल करता हूं मैं। विष्णु पुराण की शुरुआत में अगर आप देखें तो ब्रह्मा को विष्णु की नाभि से निकले हुए कमल के ऊपर बिठाया है और फिर वो कमल खिलता है और अंदर से ब्रह्मा प्रकट होते हैं। ब्रह्मा वो शक्ति है जो सर्जन करती है। एक फूल, एक कमल का फूल जब बंद होता है तो उसका सर्जन जो है वो करीब करीब अंधेरे में होता है। किसी भी फूल का सर्जन जो है वो अंधेरे में होता है। किसी भी मनुष्य जाति का बच्चा जो है वो गर्भ में अंधेरे में पनपता है। इस दुनिया में कुछ भी क्रिएशन जो हो, कोई भी क्रिएशन जो हो रहा है, चाहे वो जानवर का हो, पेड़ हो, फूल हो, फल हो, सारे के सारे सर्जन जो हैं वो अंधेरे में। एक चित्रकार भी जब चित्र बनाता है तो वो चित्र पहले मन के अंदर, उस मन की अंतर्मन की गहराइयों में अंधेरे में सर्जन हो चुका होता है, फिर वो कागज पर आता है। इस बात को समझें। तो ब्रह्मा यानी वो सर्जन शक्ति जो बंद है और अंदर अंदर काम करती है, वो उस शक्ति को ब्रह्मा कहा गया है। तो आप किसी भी कहानी में आप अगर ब्रह्मा का रोल अगर आप देखें तो उस नजरिए से देखिए कि यहां पर ब्रह्मा कर क्या रहे हैं। तो ब्रह्मा को व्यक्तिवाचक ना बनाएं, इंद्र को भी व्यक्तिवाचक ना बनाएं। कोई भी देवी देवता व्यक्तिवाचक नहीं है। इसको समझने के लिए बुद्धिमत्ता की जरूरत है, क्योंकि हमने हमारे जितने भी गुरुकुल थे वो हम संभाल नहीं पाए और आज की तारीख में हम ही हमारे शास्त्रों से वंचित हैं। तो अगले वीडियो में हम इंद्र के ऊपर चर्चा करेंगे कि इंद्र बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल व्यक्ति तो नहीं कहूंगा, कॉन्ट्रोवर्शियल देवता हैं। तो अभी के लिए इजाजत दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आज के लिए जय श्री कृष्ण।